नमस्कार। अत्यंत महत्वपूर्ण राशि वृश्चिक राशि पर नए नए समीकरण अक्टूबर के महीने में क्या क्या आ रहे हैं आपके लाभ के लिए, आपकी सुविधा के लिए। अत्यंत अध्ययन और शोध करने के बाद कुछ नए विचार आपके सामने हम रखेंगे। आप सभी भाइयों को हमारी तरफ से शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं और सभी जवान, किसान, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस और विभाग और सेना का विभाग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, सभी बुद्धिमान लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत इस बात की बधाई कि आप सब लोग हमारे इस YouTube के चैनल के प्लेटफॉर्म पर पूरे विश्व में इस देव विद्या, ज्योतिष जैसे बड़े विषय को बहुत अच्छे तरह से समझ रहे हैं, संभाल रहे हैं और समझ भी रहे हैं। मेरी बात को मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं और खुश हूं मैं इस बात से। अब शुरू करते हैं कि वृश्चिक राशि पर कौन कौन से समीकरण नए बन रहे हैं और विश्वास कीजिए, गारंटी के साथ नया स्वभाव, प्रभाव, लक्षण देखने को मिलेंगे। इतने ही महत्वपूर्ण, इतने इंपॉर्टेंट है, इतना जोर दे करके कह रहा हूं, इसका मतलब कुछ तो है मेरी बात के अंदर दम। तो वृश्चिक राशि वालों को इस बात को ध्यान देना होगा। नंबर एक पहला बदलाव इसी महीने 1, 2, 3 ये 3 तारीख ऐसी आपके लिए इतने शुभ अच्छे परिणाम पहले दिन से ही ये खुशियों का अंबार लगाने वाला ग्रह आपके लिए आ गया है। आप ये देखिए, भद्र योग बनाने वाला बुध आपके इनकम हाउस में 3 ग्रहों का, एक नहीं, तीन नहीं 4 ग्रह आपके इकट्ठे होंगे और इनकम हाउस, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, आय के जो स्रोत हैं वो लाभ स्थान, इनकम हाउस 11वें भाव से देखते हैं। और मैं पहले ही सावधान और सचेत और खुलासा करना चाहूंगा, ये वीडियो वृश्चिक राशि के लिए जितना यूजफुल है उतना ही यूजफुल यानी कि एप्लीकेबल वृश्चिक लग्न पर भी होगा। तो वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि दोनों के जातक इसको देखें, महिला हो चाहे पुरुष हो। इनकम हाउस को बहुत सशक्त, मजबूत, बलिष्ठ और इनकम हाउस की पराकाष्ठा समझिए। आपको आनंद देने वाले ग्रह हैं। एकादश भाव में जो रुका हुआ पैसा है पुराना वो मिलेगा। शत्रु जो कष्ट दे रहा था वो ढीला पड़ जाएगा। आपको जो नमस्ते नहीं कर रहा था वो हाउ आर यू प्रणाम करेगा और रेस्पेक्ट भी देगा। इसके अलावा जो कुछ शत्रु षड्यंत्र कर रहे थे उन्होंने अपना मार्ग बदल दिया है। कारण यह है कि आपके केंद्र में इस समय बृहस्पति है। लेकिन यहीं से आप कथा शुरू करते हैं कि 9 तारीख से 1, 2, 3 तारीख आपके लिए शुभ बताई क्योंकि चंद्रमा आपके लिए लाभकारी होगा। उसके बाद सीधे 9 तारीख पर आते हैं। 9 तारीख को बृहस्पति आपके लिए वक्र गति होने के कारण आपका जो इनकम हाउस है उसका स्वामी है, वो वक्री होगा तो आपके लिए लाभदायक भी होगा। आपकी संतान की तरफ से अच्छे परिणाम आएंगे और जो स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ जो बीच बीच में परेशानियां आ रही थी वो दूर होंगी क्योंकि एक नक्षत्र परिवर्तन भी हुआ है पंचम भाव में राहु का, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। और वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के 7वें भाव पर बृहस्पति ऊर्जात्मक, ऊर्जा, अमृतमय दृष्टि के रूप में वृश्चिक राशि को देख रहा है। ठीक 9 तारीख को बृहस्पति वक्री होगा। ठीक 3 दिन के बाद वृश्चिक राशि के ऊपर सीधे सीधे
अभी तक 12वें भाव में शुक्र चल रहा है, जो आपको सारे सांसारिक सुख, संसाधन, लग्जरियस और मटेरियलिस्टिक चीजें और सांसारिक सुख साधन के साथ साथ आपको अच्छी अच्छी यात्राएं या अपने सुखों पर आप बहुत खर्चा कर रहे हैं। मैं सुखी रहूं, मेरे छोटे छोटे आइटम मेरे घर पर हों, साज सज्जा से लेकर परफ्यूम तक, अच्छे खान पान से लेकर अच्छे वस्त्र, डबल बेड, गद्दे और सांसारिक, शॉर्ट में बताता हूं, सांसारिक सुख संसाधन इकट्ठे कर रहे हैं आप। लेकिन आनंद तो जब आएगा जब 12 तारीख को शुक्र वृश्चिक राशि पर स्वयं आकर के अपना प्रभाव दिखाएंगे और आपको अलंकृत, सम्मानित और रेस्पेक्ट दिलवाएंगे। लोग आपको अनुकरणीय और प्रशंसनीय कार्य करते हुए देखकर सम्मान देंगे। भले ही ढैया चल रही हो उस समय के लिए, जिन जिन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लिए शुभ ग्रहों की दशा चल रही है, वो अब जमीन खरीदने की बात करेंगे, प्रॉपर्टी, पैसा, गाड़ी की बुकिंग दिवाली तक उन लोगों की आएगी जिनकी शुक्र की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है। ये दशाएं आपको चारों तरफ से संपत्तिवान बनाती हैं। अब इस बात को जरूर ध्यान रखें, फिर भी कुछ शत्रु, आपके षड्यंत्रकारी लोग आपकी ईर्ष्या, मान सम्मान, तरक्की को देख करके ईर्ष्या करते हैं। तो शक की दृष्टि से उन लोगों को देखना जरूरी है। संदेहास्पद, संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि आपको हानि आपके अपने नियर एंड डियर जो भी परिचित है। देखिए, बाहर के आदमी जिसको आपके रहस्य मालूम नहीं है वो आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। हानि कौन पहुंचाता है? जो आपका अकाउंट नंबर मांगता है या ओटीपी मिल जाता है जिसको। ऐसे षड्यंत्र आपके साथ होंगे, बचाव रखें। अब तीसरा बदलाव, नंबर 3, 16 तारीख को आपके सूर्य, इनकम 10वें भाव का स्वामी, कर्म स्थान, प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा, पिता का स्थान, वो 12th हाउस में जाएंगे 17 तारीख को सुबह 7:42 पर। ये आपको आलसी बनाता है। एक महीना जल्दी उठना है, नेत्रों की पीड़ा, अशांति, आंखों में चिपचिपापन, कभी कभी आलस्य। तो आलसी नहीं बनना है आपने, क्योंकि अपने कर्म क्षेत्र के प्रति अगर आप आलसी बन जाते हैं तो आपके काम नहीं बनेंगे। एक श्लोक बता रहा हूं, आप बहुत से लोगों को उपदेश पसंद नहीं होता, मैं समझता हूं, ज्योतिष की बात करते हैं, लेकिन ये आपके मतलब की चीज है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, ना अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वायम नावसीदति। यानी कि आलस्य आपका वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन का सबसे बड़ा शत्रु है। और परिश्रम, उद्योग, मेहनत आपका सबसे बड़ा मित्र है, जिसको करके मनुष्य कभी आज तक इस सृष्टि में कोई भी व्यक्ति परिश्रम करने के बाद पछताया नहीं है। भाग्य देगा वो तो अलग बात है, लेकिन आप कर्म कीजिए, आलस्य मत कीजिए। नेत्र पीड़ा होगी, पैरों में कष्ट होगा, आपको अपयश मिलेगा। इसीलिए 12 भाव में सूर्य का अच्छा प्रभाव नहीं है। ये बात अलग है कि बृहस्पति आपको सुशोभित, अलंकृत, सम्मानित करता है, इसका काम अलग है, उसका काम अलग है। तो हर ग्रह का काम अलग अलग होता है। और अब अलर्ट डेट की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नई खुशी की बात बता देता हूं आपको। आपके 8वें भाव में कष्ट देने वाला मंगल
आपकी ही राशि का स्वामी आपको ही कष्ट दे रहा है। क्यों? क्योंकि वह शत्रु राशि में अष्टम भाव में बैठा है। किसी वृश्चिक राशि वालों को चक्कर आएगा, किसी का ऑपरेशन, किसी का अपमान, किसी के ऊपर झूठे आरोप, कि कोई षड्यंत्र में फंस गया, किसी को पैसे की समस्या, किसान को, जवान को, हर वृश्चिक राशि वाला अपनी एक एक छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके जेब में घूम रहा है इस समय। क्यों? क्योंकि शनि की ढैया चल रही। और ऐसी स्थिति में जब मंगल अष्टम में आ जाए तो अपमान का भय कराता है ये। कुछ लोग बोलते हैं जी आप तो डराते हो। भाई आप डरो मत, खराब लगता है तो वीडियो मत देखो। लेकिन और नई बात क्या है चौथी, जिसको मैं खुशी का समाचार बता रहा हूं। इस संसार का नियम है जब वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन का स्वामी उसके नवम स्थान में नीच राशि में, दोबारा रिपीट करता हूं, वृश्चिक राशि का स्वामी जब नीच राशि में गोचर में आता है तो उसको अपार मान सम्मान, तरक्की, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी, रेस्पेक्ट देता है। और उसके शत्रु मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन घरेलू सुख साधन यानी कि इतना बिजी कर देते हैं उस आदमी को, वो भागता है काम की वजह से। काम बहुत होता है, सिर पर लोड होता है बहुत। लेकिन जो वाहन संबंधी समस्याएं हैं वो अलग मैटर है। भाग्यशाली घोषित करता है मंगल नीच राशि में बैठ करके। लेकिन एक बात नई सुनिए, जिनकी आंख का ऑपरेशन ड्यू है अभी कुछ दिन रुक जाइए। कोई ऑपरेशन कराना अभी रुकिए, अगले साल मई जून के बाद कराना। या जिनको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है उसमें फ्रॉड की 100% संभावना है। कॉन्स्पिरेसी करके आपको जाल में फंसा करके कुछ लोग कष्ट पहुंचेगा आपको। तो जो भी प्लानिंग करनी है, जिनकी अच्छी महादशा चल रही है मंगल की, जिनकी शुक्र की, शनि की महादशा, तो जो ग्रहों के मुताबिक आप करिए। अपने घर के आसपास किसी अच्छे विद्वान से आप संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आप अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। और अलर्ट डेट की बात हम कर लेते हैं। 4, 5, 6 अक्टूबर, 13, 14, 15 ये आपके लिए अलर्ट डेट है। सचेत रहेंगे। और 21, 22 और 23 तारीख को आप सतर्क होकर के रहें। कोई अनुचित कार्य ना करें, वाहन ठीक से चलाएं, फ्रॉड से बचें और कार्य करने में सावधानी रखें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।